नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध और कक्षपाल की वैकेंसी जो है बेहद इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। टोटल पोस्ट आपको 4128 है। अगर चाह रहे हैं कि हमको एक सीट इसमें लेना है तो अभी से तैयारी में आपको जो है पूरा देना पड़ेगा। 100% दिन रात एक करना पड़ेगा। बहुत अच्छा कंपटीशन होने जा रहा है इस एग्जाम में, याद रखेंगे, ठीक है। ये जो प्रैक्टिस सेट का सेशन है आपकी जो है सफलता के लिए यहाँ पे लाया गया और नया प्रैक्टिस सीट है। ये आपको 32वां देखेंगे आज, यानी 1 से लेकर के 31 तक इसका जो प्रैक्टिस सेट हम करवा दिए हैं। प्ले लिस्ट में आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, जाके रिवीजन कर लीजिए। सारा पीडीएफ आपको उड़ान बैच में मिल जाएगा, तो उड़ान बैच को आप अच्छे से फॉलो करना है, ठीक है। प्रत्येक दिन ये क्लास आपको 8 बजे दोस्तों जो है सुबह में आता है। जितना चीज़ हम आपको उड़ान बैच में पढ़ा देंगे ना वो इनफ है, उसी से आपका 100% रिजल्ट हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे रिजल्ट की गारंटी लेके हैं, क्योंकि हम बेस्ट कंटेंट बना के फिर आपको जो है हम सारा क्लास करवा रहे हैं। बेस्ट कंटेंट और एक बेस्ट गाइडेंस, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे उच्च लेवल सवालों को बनाना है, A to Z एक बेस्ट रणनीति के साथ हमको जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग उड़ान बैच से जुड़ जाएंगे। एप्लीकेशन पे ये क्लास होता है, एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, ठीक है। तो आज आप लोगों की सफलता के लिए 32वां सेट लगाएंगे। सभी लोग जो है अपना सेट को लगाएंगे। चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों जो भी चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। लास्ट में जरूर बताइएगा कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए सो क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि भारत में कार्यकारिणी निम्नलिखित में से किसके प्रति प्रत्यक्ष रूप से दोस्तों जो है उत्तरदायी होता है, ठीक है। ये कार्यकारिणी की बात किया जा रहा है, किसके प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होता है। राइट आंसर याद रखेंगे, ये विधानमंडल के प्रति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। विधानमंडल यहाँ से इसका जो है राइट आंसर होगा। तो ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग निम्न में से कहाँ से प्राप्त होता है। तो ये जो प्राप्त होता है दोस्तों आपको तृतीय सेक्टर, जिसे हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। आंसर क्या होगा, ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एशिया की छत जो है किसे कहा जाता है। एशिया का छत जो कहा जाता है दोस्तों, ये पामीर की पठार को कहा जाता है। ऑप्शन ये ए हो जाएगा, पामीर के पठार को ये आपको कहा जाता है। ये यहाँ से ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देशांतरीय याभ्यंतर, देशांतरीय यहाँ पे याभ्यंतर दोस्तों जो है यह दोस्तों किससे संबंधित है। तो ये हो जाएगा समांतर जो है अर्धवृत्त से। आंसर ये ए हो जाएगा, समांतर अर्धवृत्त से हो जाएगा। ऑप्शन ये ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पे है कि शेयर कीमतों में इनसाइडर ट्रेडिंग किसे कहा जाता है। शेयर कीमतों में इनसाइडर ट्रेडिंग जो है किसे कहा जाता है। ये 5 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा बुलियन ट्रेंड जो है ट्रेंड को। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, बुलियन ट्रेंड। यहाँ से आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। दिया यहाँ पे है कि प्रजातंत्र, क्या दिया यहाँ पे, प्रजातंत्र की जड़ें निम्न द्वारा नष्ट की जा सकती है, ये बताइए। तो प्रजातंत्र की जड़ जो है किसके द्वारा नष्ट किया जा सकता है। तो ये आतंकवाद और विद्रोह के द्वारा, यानी आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। बी यहाँ से दोस्तों याद रखना, ठीक है। प्रजातंत्र के प्रतिनिधियों द्वारा जो है प्रचलित एक शासन व्यवस्थाएं होती है। आंसर ये बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि निम्न में से कहाँ केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी जो है अनुसंधान केंद्र है, ये बताइए। खाद्य यहाँ पे प्रौद्योगिकी केंद्र जो है अनुसंधान केंद्र ये है। तो ये हो जाएगा मैसूर में। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, मैसूर कर्नाटक। यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि मुगल गार्डन किस शहर में स्थित है। मुगल गार्डन किस शहर में स्थित है। 8 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा नई दिल्ली में। क्या होगा, नई दिल्ली में हो जाएगा। ऑप्शन ये क्या होगा, तो ये बी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर होगा। बी यहाँ से याद रखना। यह बाग जो है फारसी शैली के जो है अनुसार बनाया गया है, ये यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया कि यदि किसी खिलाड़ी को फीडे रैंक मिलता है, फीडे रैंक जो है मिलता है, तो वह कौन सा खेल खेलता है, ये बताइए। तो फीडे रैंक जो दिया जाता है किस खेल में, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको शतरंज में दिया जाता है। किस में दिया जाता है, शतरंज में। यानी ऑप्शन जो है ये सी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर होगा, सी याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि भारत में किस चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का जो है प्रयोग होता है, ये बताइए। यानी कि भारत में किस चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व का जो है पद्धति का प्रयोग किया जाता है, ये बताना है। तो 10 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति के चुनाव में। इसी में होता है एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति। आंसर क्या होगा, तो ये डी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर होगा, डी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि मुगल काल के दौरान एक विदेशी यात्री भारत आया था। उसने एक विशेषज्ञ के रूप में
तख्ते ताऊत जो है, तख्ते ताऊत से मयूर सिंहासन का वर्णन किया, उसका नाम क्या था ये बताइए। तो 11 का राइट आंसर ये सी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से आपको जो है वपस्ती, यहाँ से जो है वपति अस्ते टर्बिनियर, यहाँ से याद रखना टर्बिनियर, आंसर ये सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, 12 का राइट आंसर बताइए। तो ये 12 का हो जाएगा 31 मई को दोस्तों ये मनाया जाता है, यानी आंसर जो है ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 31 मई आपको यहाँ से ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पे है कि अगर प्रधानमंत्री ऊपरी सदन का सदस्य होगा, अगर प्रधानमंत्री ऊपरी सदन का सदस्य होगा तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा ये बताइए। तो 13 का जो राइट आंसर होगा ये ए हो जाएगा। लोकसभा में विश्वास मत के समय वह अपना मत नहीं दे पाएगा, ठीक है, यानी आंसर ये क्या होगा, तो ये ए आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर होगा, ए याद रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत का एकीकरण में किसका हाथ था ये बताइए। भारत का एकीकरण में किसका हाथ था, 14 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा सरदार पटेल और बीपी मेनन, आंसर ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सरदार पटेल और बीपी मेनन, यहाँ से आपको दोस्तों ध्यान रखना है, ठीक है, यानी 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ये बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत में डायरी रिसर्च सेंटर कहाँ पे है। भारत में डायरी रिसर्च सेंटर जो हो जाएगा करनाल में हो जाएगा। कहाँ है, करनाल हरियाणा में है, करनाल में हो जाएगा। भारत में दुग्ध उत्पादन में जो क्रांति का प्रारंभ हुआ था 1970 में हुआ था। वर्गीज कुरियन इसको जाना जाता है आपको क्रांतिकारी के रूप में, आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आता है, निम्नलिखित में से भारत के निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति कौन है। तो भारत के जो एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए हैं उसका नाम है नीलम संजीव रेड्डी। क्या हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है ये बताइए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है ये बताइए। ये हो जाएगा असम में। कहाँ होगा, असम, यानी ऑप्शन ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पे है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, 18 का राइट आंसर ये हो जाएगा श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन ये ए आपका राइट आंसर होगा। श्रीहरिकोटा में आपको स्थित है, ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। आंसर क्या होगा, ये आपको जो हो जाएगा ये चलचित्र यानी सिनेमा, ऑप्शन ये सी आपका 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पे है शक संवत की शुरुआत किस शासक के समय हुआ था ये बताइए। तो शक संवत की शुरुआत जो होता है आपको याद रखना 78 ईस्वी में होता है, कनिष्क के जो है शासनकाल में, आंसर ये क्या होगा, तो ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कनिष्क जो है कुषाण वंश के एक महान प्रतापी राजा था, याद रखना। अगले क्वेश्चन पाएंगे, दिया है कि भारतीय संविधान में आपात उपबंध की व्यवस्था किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है ये बताइए। आपात उपबंध की दोस्त यहाँ पे कर रहे हैं, तो 21 का राइट आंसर ये सी हो जाएगा, जर्मनी, आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, जर्मनी, यहाँ से ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को सिंध का बाग या मृतकों का टीला जो है कहा जाता है। मृतकों का टीला कहा जाता है। तो 22 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो, आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, मोहनजोदड़ो, यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में किसका विश्वविद्यालय दोस्तों प्रसिद्ध, कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। तो हर्षवर्धन के समय में प्रसिद्ध था नालंदा विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर डी आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बिहार के किस विद्वान को मैथिल कोकिल कहा जाता है। मैथिल कोकिल जो कहा जाता है किस विद्वान को, तो ये विद्यापति को, कवि विद्यापति, आंसर ये सी आपका बिल्कुल जो है राइट आंसर होगा, सी यहाँ से दोस्तों याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पाते हैं, दिया है कि गोबर गैस में कौन सी गैस होती है ये बताइए। तो गोबर गैस में दोस्तों मीथेन गैस होती है, आंसर ये ए हो जाएगा, मीथेन गैस। अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में प्रथम उंगली क्या दर्शाता है। प्रथम उंगली जो दर्शाता है दोस्तों ये किसको दर्शाता है, तो ये दर्शाता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, आंसर ये डी आपका दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है बताइए। विद्युत मोटर जो है किस सिद्धांत पे ये कार्य करता है, तो ये हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे, यानी आंसर जो है ये क्या होगा, तो ये ए आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर होगा, ए याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पे है कि दिया सलाई में किस फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है ये बताइए। दिया सलाई में प्रयोग करते हैं लाल फास्फोरस का, आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, लाल फास्फोरस दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिया है
कि न्यूक्लियर पावर प्लांट किस सिद्धांत पे कार्य करता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है किस सिद्धांत पे ये कार्य करता है। 29 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपको डी हो जाएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाएगा ऑप्शन ये डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। डी दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ये जो है आपको न्यूटन के तृतीय गति या रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि यदि गति करने के लिए एक स्वतंत्र 1 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का फिर बल लगता है तो वह गति क्या होगा। यह गति जो हो जाएगा दोस्तों ये आपको 1 मीटर पर सेकेंड के त्वरण से करेगा। आंसर ये सी हो जाएगा, क्योंकि त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, तो ये F बटा m हो जाएगा, है ना। यानी F बराबर क्या होता है, ma होता है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, F बटा m हो जाएगा। यानी 1 हो गया तो 1 निकल जाएगा, यानी 1 मीटर पर सेकेंड। इसका यहाँ से स्क्वायर कर लीजिए, क्योंकि त्वरण है तो स्क्वायर होगा, यानी 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि 20, 50, 80, 30, 60 का माध्य क्या होगा। सबको जोड़ दीजिए सीधा, और कितना संख्या है, 5 गो है, तो 5 से भाग दीजिए, राइट आंसर निकल जाएगा। ये आपको निकलेगा 48। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, दिया है कि बिंदु दोस्तों यहाँ पे 4, 4, 3, 5 और तीसरा जो है आपको है -1 और 1 है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे कह रहा है कि त्रिभुज जो है कौन सा होगा, तो क्या करना, भुजा निकालना पड़ेगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों अगर ये 4, 4 देंगे, यहाँ पे 3, 5 देंगे, इधर आपको -1 और 1 देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो ए बी बराबर क्या करेंगे आपको, तो ये होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, और फिर अब प्लस होता है y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से सारा भुजा निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो जो देखिएगा बराबर आएगा या कैसे आता है, तो उस अनुसार से आप ये निकल जाएगा। तो 33 का जो राइट आंसर निकलेगा, ये आपको निकलेगा समकोण त्रिभुज। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समकोण यहाँ से आपको निकल जाता है। आगे बढ़ते हैं, एक पूर्ण वर्ग संख्या जो 5, 6, 10 से पूर्णतः दोस्तों विभाजित होता है, तो पूर्णतः विभाजित होने के लिए किसका सबसे पहले एलसीएम निकालिए, और एलसीएम निकाल के दोस्तों जो है इसमें एक ऐसा संख्या ढूंढिए, गुना करिए, जिससे आपको ये पूर्ण वर्ग भी बन जाए। ठीक है, तो आंसर ये 900 निकलता है। आंसर क्या होगा, तो ये ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मान क्या होगा, सबको जोड़ेंगे तो ये मान आपको क्या निकलेगा, तो ये पी पे सवाल को बना लेंगे। ए हो जाएगा 21, डी हो जाएगा आपको 24 - 21, 3 हो जाएगा, ए एन आपको दिया हुआ है, मान के चलिए 51। ठीक है, तो यहाँ से निकल जाएगा आपको एन संख्या निकल जाएगा। तो उसके बाद आपको एस एन निकाल लेना है, यानी कि जो है योगफल। योगफल का फॉर्मूला एस एन होता है, योगफल निकाल लेंगे। और एस एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन करके आप निकाल लेंगे, 1/2 ए प्लस एन होता है, निकाल लेंगे। राइट आंसर दोस्तों निकल जाएगा ये 396। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक समचतुर्भुज जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर है तथा एक विकर्ण दोस्तों 24 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल क्या होगा। निकालेंगे, विकर्ण निकाल के दूसरा विकर्ण निकाल के तब ये बनेगा, क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना d1 गुना d2 होता है, यानी पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण होता है। तो यहाँ से राइट आंसर निकल जाएगा ये 384। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का मौद्रिक नीति, भारतीय रिजर्व बैंक का मौद्रिक नीति मुख्य का जो है मुख्य उद्देश्य डैश को बनाए रखना है। तो ये किसको बनाए रखना है, तो ये आपका हो जाएगा मूल्य स्थिरता को बनाए रखना है। आंसर ये डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उद्देश्य क्या है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उद्देश्य क्या है, तो 38 का राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा बी, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बनाए रखना। आंसर ये बी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर होगा, बी याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 2 स्पा और सिंह स्पा पद्धति के प्रवर्तक दोस्तों कौन थे। 2 स्पा और सिंह स्पा जो है पद्धति के प्रवर्तक कौन थे, तो 39 का राइट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा, जहांगीर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ये जहांगीर दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, जहांगीर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि एक भारतीय राज्य का शासक जिसने फ्रांसीसियों के साथ मित्रता की, वह दोस्तों कौन था, तो वह जो आपको हो जाएगा ये टीपू सुल्तान। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा, टीपू सुल्तान हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के प्रमुख के रूप में सर्वप्रथम किस भारतीय को निर्विरोध चुना गया था, ये बताइए। तो 41 का राइट आंसर दोस्तों आपका जो हो जाएगा क्या होगा, तो 41 का दोस्तों जो है किसी चुना गया यहाँ पे कर रहा है ना, तो ये हो जाएगा ए, ये आपको एम.एन. रॉय हो जाएगा। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा, एम.एन. रॉय यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दिया है क्वेश्चन यहाँ पे कि भारतीय संविधान के अनुसार इंडिया को डैश के रूप में जाना जाता है। तो इंडिया को किस रूप में जानते हैं, तो भारत के रूप में जानते हैं। आंसर ये सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि परिवहन का सबसे सस्ता साधन क्या है।
परिवहन का इसमें से सबसे सस्ता साधन अगर आप खोजेंगे तो ये आपको जलमार्ग का माध्यम माना जाता है। आंसर ये ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बिहार में किस तिथि को 1857 की क्रांति का आरंभ हुआ था? बिहार में कह रहे हैं, तो बिहार में दोस्तों ये रोहनी से हुआ था, जो वर्तमान में अभी झारखंड में हो जाता है, लेकिन उस समय में बिहार था। तो रोहनी गांव से हुआ था ये 12 जून को। कब हुआ था दोस्तों? ये 12 जून को। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इसको याद रखना, 12 जून 1857 को आया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पुस्तक और फिल्म है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, मुख्य किरदार कौन है इसमें? तो इसमें जो मुख्य किरदार हो जाएगा आपका ये ए हो जाएगा, मनमोहन सिंह। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि आइसो हाइट वे रेखाएं हैं जो जोड़ती है। आइसो हाइट है, हाइट है तो क्या हो जाएगा? समवर्षा मिलाने वाली जगह। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मौसमी प्रवर्जन द्वारा सबसे अधिक जो है अभिलक्षित आर्थिक गतिविधि दोस्तों कौन सा है? तो राइट आंसर 47 का हो जाएगा मौसमी वाला में, तो ये आपको यह है यायावरीय हो जाएगा, झुंड। आंसर ये डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में औपनिवेशिक विरोध आंदोलन के बढ़ने का परिणाम दोस्तों क्या था? औपनिवेशिक विरोध आंदोलन के बढ़ने का परिणाम 48 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा डी, एकता हो जाएगा। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, एकता दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में सभी औद्योगिक उत्पादों के लिए डैश गुणांक का गुणवत्ता का एक प्रतीक है। उद्योग के रूप में किसका कौन सा एक लगाते हैं, मार्क लगाते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो ये आपको हो जाएगा डी, इसमें ISI मार्क का लगाते हैं। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला सभी लोग दोस्तों ध्यान रखना, जो भी ये ब्याज नहीं लिए हैं तो आप जो है देर ना करिए, ठीक है? देर करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा देर हो जाएगा, फिर आपको जो है समझ में नहीं आएगा कि अब क्या करें नहीं करें। एग्जाम का जैसे एडमिट कार्ड आ गया, चाहे डेट दे दिया आपको क्लियर रूप से, क्योंकि एग्जाम का भी जो डेट लगभग है आपको मार्च में होगा, ठीक है? अगर आपको क्लियर रूप से अगर दे दिया तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए आप अभी से प्रिपरेशन में लगिए, तैयारी में लगिए, तब जाके रिजल्ट होगा। और आपको इस बार बेस्ट कंटेंट भी पढ़ना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखना है, तब जाके होगा। ऐसे कि बोलेंगे सर कुछ भी पढ़ लेंगे तो नहीं होगा। इस बार आपको अच्छा खासा इसमें पढ़ना पड़ेगा। 4100 टोटल जो है 28 वैकेंसी है, जिसमें एक सीट अगर आप लेना है तो आपको अभी से फॉलो करना पड़ेगा। और ये आपको इस बार उड़ान बैच आपको करवा के देगा 100% सफलता के साथ। बैच को अभी ज्वाइन करेंगे। बैच ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, ठीक है? अगर आपको दोस्तों जो एप्लीकेशन का लिंक ना मिले तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा, हम आपको इधर से एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे। देखिए, रिजल्ट कोई बड़ा चीज़ नहीं है। रिजल्ट के लिए आपको एक बेस्ट गाइडेंस और एक बेस्ट रणनीति और आपको जो कंटेंट होना चाहिए। 3 चीज़ आपका अगर अच्छा है तो रिजल्ट आपका कोई नहीं रोक सकता है। और हम जो है आपको ये तीनों चीज़ आपको बेस्ट तरीका से दे रहे हैं। तो सभी लोग अपना बैच से जुड़ जाएंगे। साथ में दोस्तों ये उड़ान बैच में तो कंप्लीट कोर्स की तो तैयारी हो ही जाएगा, लेकिन 25 गो टेस्ट भी मिल जाएगा, फुल लेंथ टेस्ट 25 गो। उसके बाद लुसेंट का जो होमवर्क सीरीज है, टेस्ट सीरीज, वो भी आपको फ्री में मिल जाएगा। तो फटाफट सभी लोग अपना बैच से जुड़ जाएंगे। मात्र 249 रुपया लगा के आप वर्दी सिला के वर्दी पहनने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि आपको यहाँ से हम रिजल्ट आपको करवा देंगे, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पे है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख जो है प्रहरी किसे कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी किसे कहा जाता है? 50 का राइट आंसर बताइए। तो ये 50 का हो जाएगा दोस्तों डी, विश्व व्यापार संगठन। ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई है? तो ये प्रधानमंत्री है दोस्तों, याद रखना जो है आपको जो है लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री का ही दोस्तों मृत्यु ताशकंद में हुआ था, ठीक है? 1966 की बात है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, बहिर्वेदी चट्टानें एक प्रकार की डैश होती है। बहिर्वेदी चट्टानें एक प्रकार की क्या होती है ये बताना है। तो ये हो जाएगा अग्नेय चट्टान होती है। आंसर ये बी आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, दिया है कि भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का गठन इसलिए किया जाता है, माना डैश के लिए किया जाता है, क्योंकि वे डैश है। तो वे डैश है, तो 53 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये बी हो जाएगा, राज्य बनाने के लिए बहुत छोटे प्रांत। ऑप्शन नंबर बी आपका ये बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न में से कालिदास की कौन सी कृति एक नाटक नहीं है? कालिदास की कौन सी कृति एक नाटक न है? तो ये हो जाएगा आपको मेघदूतम। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, मेघदूतम यहाँ से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है अयोध्या, अयोध्या पहाड़ किस राज्य में है? तो ये नाम देखिए, अयोध्या पहाड़ है, तो ये हो जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल में। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा। बीवीआर रहेगा, कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, इसीलिए इसको ध्यान रखेंगे। ये अयोध्या पहाड़ जो हो जाएगा पश्चिम बंगाल में।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत में वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। आंसर यहाँ से क्या होगा? तो ये ए आपका दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली की जो है के दिमाग की उपज थी। किसके दिमाग की उपज थी? तो ये हो जाएगा आपको लॉर्ड क्लाइव। आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे संविधान के उद्देशिका में नहीं है। हमारे संविधान के उद्देशिका में नहीं है कौन? ये हो जाएगा आपको वयस्क मताधिकार न्याय है। आंसर ये बी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत का संविधान डैश है। भारत का संविधान दोस्तों किस प्रकार का संविधान है, ये क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। सीमित क्षेत्र न्यायिक जो है पूर्वावलोकन का जो है प्रावधान करता है, यानी आंसर ये डी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि बिहार के मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बिहार के मुजफ्फरपुर में भी होम रूल लीग की स्थापना हुआ था, जो कि किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था जनकधारी सिंह। ठीक है, जनकधारी। और ये पटना में मजरूल हक ने। आंसर ये याद रखना, मुजफ्फरपुर में जनकधारी सिंह हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पर नए हैं ना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं से आपका रिजल्ट हम आपको करवा रहे हैं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। उसके साथ आपको क्या करना है, तो उड़ान बैच ज्वाइन कर लेना, जो कि 100% सफलता करवा देगा। और ये जो भी क्लास कर रहे हैं, इसका कंप्लीट PDF एक दिन पहले दे देते हैं बैच में, ताकि वो लोग अच्छे से जो है PDF से जो है OMR सीट पे टेस्ट लगा के फिर ये क्लास करेंगे, तो बेस्ट तरीका से सब कुछ याद होगा और तैयारी बेहतरीन होगा। ठीक है, मैंने पहले ही बोला है कि तैयारी के लिए आपकी रणनीति अच्छा होना चाहिए, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, ठीक है, और रेगुलरिटी होना चाहिए। अगला यहाँ पे है कि भारतीय संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्य की संख्या कितना है? तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा सीमेंट। ऑप्शन ये बी आपका राइट आंसर होगा, सीमेंट। दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने किया था? ये किया है गोपाल ने, क्योंकि पाल वंश की भी स्थापना गोपाल ने किया है, और धर्मपाल ने किया है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का। ठीक है, उदंतपुरी जो है बिहार शरीफ में है। क्वेश्चन आ गया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? धर्मपाल, जो कि आपको भागलपुर में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना अनुसार जो है भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? कितना हो जाएगा? 17.5%। ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर हो, सी आपका राइट आंसर होगा, 17.5%। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पे मॉस्ट्रिच संधि जो है किसका उद्देश्य क्या था? मॉस्ट्रिच संधि का उद्देश्य था दोस्तों यूरोप का एकीकरण। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो आपको थोरियम हो जाएगा। आंसर ये डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? ये बताइए, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो ये दोस्तों आपको हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी ऑप्शन ये सी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर होगा, मिश्रित हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पे है कि शैवाल मानव जाति के लिए उपयोगी है, क्योंकि ये दोस्तों जो है क्या? शैवाल मानव जाति के लिए उपयोगी है क्योंकि ये क्या? तो ये जो राइट आंसर होगा ये ए हो जाएगा, ऑक्सीजन के निर्माण में सहायक होते हैं। आंसर क्या होगा? तो ये ए आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि अम्लीय और क्षारीय तत्वों के निर्धारण के लिए हम लिटमस पत्र अथवा डैश का उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें किसका उपयोग कर सकते हैं? ये 70 का जो राइट आंसर होगा ये डी हो जाएगा, हल्दी का। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पे है कि वाशिंग सोडा निम्नलिखित में से क्या है? वाशिंग सोडा क्या है ये बताइए। ये जो आपका हो जाएगा हाइड्रेटेड जो है सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ये बी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, स्थलीय परिस्थितिकी में हरे पेड़ पौधे सूर्य के जो है प्रकाश की ऊर्जा का लगभग कितना ग्रहण करते हैं? तो कितना? मात्र 1%। कितना? मात्र 1% दोस्तों। ठीक है, यानी कि जो पौधा जो अपना भोजन तैयार करते हैं सूर्य की रोशनी में करते हैं, जो कि मात्र 1% उसका ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निर्जन वन प्रांतों में उगने वाले बिच्छू बूटी के पौधे अपनी सुरक्षा के लिए डैश का उपयोग करते हैं। तो किसका उपयोग करते हैं? तो ये हो जाएगा दोस्तों रोए का, रोए। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किसी क्षेत्र की जैव विविधता के बेहतर मापक दोस्तों क्या है?
तो बेहतर मापक जो हो जाएगा ये बी हो जाएगा, वहाँ पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या। आंसर ये बी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर होगा, बी यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बनाया जाता है किससे? तो ये आपका जिप्सम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि एक यंत्र जिसका उपयोग परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है, बताइए दोस्तों क्या कहलाता है वो? इसे जो कहते हैं आमीटर। आंसर ये डी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि स्वाद में खट्टे खाद्य पदार्थ की प्रकृति जो होती है दोस्तों कैसी होती है? ये कैसी हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा डी अम्लीय। कैसी हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ये डी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर होगा, डी याद रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि घेंघा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? घेंघा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? तो ये हो जाएगा अवटु ग्रंथि। आंसर यहाँ से ए हो जाएगा, अवटु को ही थायराइड ग्रंथि बोलते हैं, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? एस्पिरिन का रासायनिक नाम जो है क्या हो जाएगा? तो ये होगा आपको एसिटाइल सिलिसिलिक अम्ल हो जाएगा, यानी आंसर ये डी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है। आतिशबाजी में हरा रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति कारण दोस्तों ये होता है? तो हरा रंग यहाँ पे करे तो क्या हो जाएगा? हरा रंग के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो ये बेरियम। आंसर ये आपको हो जाएगा सी। स्ट्रांसियम से दोस्तों लाल रंग होता है, क्या? लाल रंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे केटेनेशन का गुण किसमें अधिक आसानी से प्रबल होता है? केटेनेशन का, तो केटेनेशन का किस में हो जाएगा? तो ये कार्बन में होगा। आंसर ये सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। मनुष्य में आमतौर पर गुणसूत्रों के जोड़े की संख्या जो होती है कितना होती है? गुणसूत्र के जोड़े की संख्या जो होती है 22 होती है। आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि 12 खिलौना में से 5 जो है कितने तरीकों से चुने जा सकते हैं? एक विशेष खिलौना हमेशा सम्मिलित किया जाए। राइट आंसर 83 का जो होगा ये बी निकल जाएगा। 330 आपको यहाँ से दोस्तों निकल जाएगा। 11 बचा उधर, और इधर आपको कितना बच जाता है? तो 5 में से एक विशेष, तो 4, 11 और सी 4 कर लीजिए, राइट आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है। 7 का न्यूनतम गुणज जो कि 4 शेषफल में छोड़ दे तो दोस्तों कह रहा है कि 6, 9, 13 और 18 से विभाजित हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पे विभाजित हो जाए तो सबको क्या करना है? एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकाल के फिर आपको निकाल लेना है राइट आंसर 84 का, ये 364 निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है। किसी उत्पाद का अंकित मूल्य दोस्तों 500 रुपया है और 10% क्रमिक छूट दिया जाता है, तो क्या होगा विक्रय मूल्य? तो क्या करेंगे? 500 का 90/100 गुना फिर 90/100। ठीक है, तो 9 पद से तो 45 दिख रहा है, यानी सीधा राइट आंसर ये डी आप लगा सकते हैं। नहीं, डी नहीं, आप करेंगे गुना तो आपको 400 जो है 5 निकलता है। ठीक है, तो आप करिए गुना, निकल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। 9 पचे 45 गुना फिर 9 से करना पड़ेगा ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है। दो संख्याओं 7 और 21 का तृतीय अनुपात क्या होगा? तो ये क्या होता है? तो आपको 7 गुना एक्स का क्या हो जाएगा? 21 का स्क्वायर, तो 7 तिया 21 और 21 यानी कि 63 हो जाएगा। तब ये 21 तिया 63 हो गया ना। 21 गुना 21 7 से भाग देंगे तो 3 से कट गया, तो 21 तिया 63, ऑप्शन ये बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। एक मिस्त्री एक दीवार को 18 घंटे में बनाता है, 9 घंटे बाद विश्राम करता है, यानी कि आराम लेता है। दीवार का कितना भाग अभी बना हुआ है? तो 9 घंटा में कितना भाग बना देगा? आधा बना देगा लगभग, है ना। तो आंसर यहाँ से क्या होगा? ये आधा हो जाएगा, 0.5। अगला क्वेश्चन है। बिहार में भूमि संघर्ष नामक पुस्तक के लेखक, बिहार में भूमि संघर्ष नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये लेखक दोस्तों आपका जो हो जाएगा हसन इमाम, ऑप्शन ये बी आपका राइट आंसर होगा। हसन इमाम यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, हसन इमाम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इनकरेक्ट स्पेल्ड बताइए, कौन सा यहाँ पे गलत स्पेलिंग जो है लिखा हुआ ये बताइए। ये यहाँ पे नरच्यूर जो है ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे नरच्यूर आपका जो होगा ये आपको जो होना चाहिए, आपको दोनों जगह यहाँ पे यू ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। सिनोनिम बताना है। एम्यूजिंग का सिनोनिम क्या हो जाएगा? तो सिनोनिम यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों बी, ये आपको जो है लाफेबल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे अंडरलाइन जो किया है, नो सस्पेंशन रिक्वायर्ड चुनना है। ठीक है, तो 91 का राइट आंसर निकल जाएगा, आपको डी निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आता है। दिया है कि अप्रोप्रिएट सिनोनिम गिवन द वर्ड्स हर्डल का यहाँ से चुनना है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो ये ए हो जाएगा, ऑब्स्टेकल। आंसर यहाँ से सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है यहाँ पे कि किसी बदलाव की जरूरत है तो करिए बदलाव। हम 10वीं कक्षा के छात्र आपको निवेदन करते हैं। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए? तो यहाँ पे आपसे होना चाहिए, आपका नहीं होना चाहिए, आपसे होना चाहिए। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि दिया गया मुहावरे का सही अर्थ बताइए। हथेली पर सरसों उगाना, हथेली पर सरसों उगाना मतलब दोस्तों असंभव काम को संभव कर देना। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे मुहावरे का अर्थ बताइए। फूल झड़ना, फूल झड़ना तो क्या होगा यहाँ से, तो ये आपका हो जाएगा प्रिय वचन बोलना। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि कोई ज़रूरत है चेंज करने का तो करिए। यह बात तुम लोगों के ऊपर निर्भर है, तो यहाँ पे दोस्तों होना चाहिए क्या, ये आपको हो जाना चाहिए लोगों पर, लोगों पर ये यहाँ पे जो है आपको एक प्रकार से जो है होना चाहिए, के नहीं, लोगों के ऊपर नहीं, लोगों पर जो है ऊपर निर्भर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो पढ़ा न जा सके उसके लिए एक शब्द दीजिए। जो पढ़ा न जा सके उसको बोलते हैं अपठनीय। ठीक है, सीधी शब्द में। अगला है लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु की जयंती किस तारीख को मनाई जाती है। फणीश्वर नाथ रेणु का जयंती दोस्तों जो मनाया जाता है किस तारीख को, तो 98 का दोस्तों बी हो जाएगा 4 मार्च को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, तो क्या हो जाएगा ये बताइए, तो ये हो जाएगा किशनगंज। ऑप्शन ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है बिहार राज्य में सबसे कम वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से किस जिला में होता है, तो सबसे कम जो होता है आपको अरवल जिला में। आंसर यहाँ से ए आपका राइट आंसर होगा। तो ये था दोस्तों आपको जो है बेहतरीन आपका ये क्लास सीट नंबर आपको ये 32। ठीक है, कैसा रहा क्लास हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे। और सभी से रिक्वेस्ट है कि जो नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बेस्ट कंटेंट और बेस्ट रणनीति के साथ यहीं पे आपका तैयारी हो रहा है। और जो भी उड़ान बैच नहीं ज्वाइन किए तो उड़ान बैच भी ज्वाइन कर लेंगे। उड़ान बैच आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। मद्य निषेध में 1 सीट अगर आपको फिक्स करना है जेल पुलिस में, तो आपको इस बैच को फॉलो करना है, 100% रिजल्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एप्लीकेशन का लिंक ना मिले तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा, हम आपको इधर से भेज देंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।